शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन रोज़ाए हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में कर दी गई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। मशहद में आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। अमेरिका और इसराइल ने रमा बरस 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ मुश्तरका फौजी कार्रवाई की। तेहरान पर हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए थे। जनूबी ईरान में जौहरी बिजली घर के करीब 6 धमाकों की खौफनाक आवाज़ें सुनी गईं। सूबा बोशहर, चगादिक, बंदर अब्बास और सीस्तान बलोचिस्तान के शहर को नारक में यके बाद दीगरे धमाकों से सनसनी फैल गई। वो शहर में ईरान का हसास जौहरी बिजली घर वाक़ है, ताहम नुकसानात की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई। चाबहार, बंदर अब्बास, सर्क और दीगर इलाकों पर हमले, 14 ईरानी शहीद, दर्जनों जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। उधर ईरानी फ़ौज के कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत और बहरीन में दो अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। दोबारा हमले किए गए तो रद्द अमल खिते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक फैल जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल का टस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार है। उन्होंने धमकी दी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल ईरान पर तीसरी बार भी आज़ादाना हमले करने से गुरेज नहीं करेगा। उर्दन में खतरों के सायरन बजा दिए गए। ईरान से आने वाले 8 मिसाइलों को मार गिराया गया, कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। उर्दन हुकूमत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अल मोमिनी ने कहा है मिसाइलों को बर वक्त रोक कर नाकारा बना दिया गया। उर्दन की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल अलर्ट हैं और मुमलिकत को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं ताकि मुल्क की सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात का इंकशाफ। शदीद कशीदगी के बावजूद अमरीकी हुकाम ने मसाइल के हल के लिए अपने पुख्ता अज़्म का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सरगर्म सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। ये पेशरफ्त एक ऐसे नाजुक वक्त में सामने आई जब खित्ते में शदीद फौजी तनाव जारी है, जहाँ गुज़श्ता 2 रोज़ से अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म में एक और मुनाफिकाना टेलीफोनिक राब्ता। आलमी क़वानीन को पसे पुष्ट डालने वाले दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अपनी हरधर्मी और हम आंकी जारी रखने पर ढिठाई से इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप ने खलीज में अमरीकी जारहाना इक़दामात से नेतन्याहू को आगाह किया, जबकि मजलूमों पर जुल्म ढाने वाले इसराइली वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर उर्दवान के हक़ पर मबनी बयानात को अपनी सलामती के लिए संगीन खतरा करार देकर वावेला किया। अमन का तमस्सुर उड़ाते हुए नेतन्याहू ने इसराइल की गासिबाना सरहदों के साथ हिफाजती जोन्स बरकरार रखने की अपनी पुरानी जिद और ढिलाई पर मबनी मुतालिबा फिर दोहरा दिया। ईरान आबनाए हुर्मज़ में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाकर बैन अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान मार्गरेट मैकलॉथ ने न्यू न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में वाज़ेह किया अमरीका तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इन कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देता है। अनक़रा में नेटो का सरबराही इजलास और खित्ते में आलमी सलामती पर अहम मुशावरत हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अब्बास इराक़ची ने गुफ्तगू के दौरान ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की ओमानी और तुर्क मनसूबों से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तिजारत मुआहदे पर मुज़ाकरात का वाशिंगटन में आगाज़। तिजारत और टैरिफ से मुताल्लिक़ अमूर पर तफसीली बातचीत।
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری تجارت جواد پال کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریپریسکول ٹریڈ ایگریمنٹ پر مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے۔ پچھلے 4 دنوں میں بعض بڑے سنگین واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں پولیس کے جوان، فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ ہر لحاظ سے بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کرے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ، پیسہ اور وسائل مہیا کر رہا ہے۔ دہشت گرد افغان سرزمین سے پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی خارجی عناصر ملوث ہیں۔ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہیں گے۔ مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں لازوال ہیں۔ وطن کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والوں کی قربانی جلد رنگ لائے گی۔ پوری قوم مسلح بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ افغانستان میں موجود دہشت گردانہ تنظیمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ بھارت کی سنتاز معاہدے کی ایک طرفہ معطلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کروشیا کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ ویزا پالیسی کو مزید آسان بنا رہے ہیں۔ کروشیا پاکستان کی سرمایہ کاری کا دوست پالیسی سے فائدہ اٹھائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کروشین وزیر خارجہ نے اسلام آباد کو امن سفارتکاری کا شہر قرار دے دیا۔ گارڈن گریلج ریڈ مین نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دے گی۔ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور اس کی وجہ سے ابھی جو فرانس میں اور یورپ میں جو ایک ہیٹ ویو آئی ہے اس میں انفارچونیٹ تھا ڈیتھس ہو گئیں، تو اس کے لیے ہمیں پوری پریپیئرڈنیس اپنی رکھنی چاہیے۔ کنٹینجنسی پلانز ہمارے پورے ان پلیس ہیں۔ موک ایکسرسائزز جو ہیں، ریڈینس ایکسرسائزز جو ہیں وہ مئی 25 سے شروع ہو چکی ہیں۔ تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنی موک ایکسرسائزز کو کنٹینیوڈ رکھیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز بھی اپنی موک ایکسرسائزز کنڈکٹ کرائیں، اور ریسکیو 1122 جو ہے وہ اپنی جو موک ایکسرسائزز ہے اس کو کنٹینیوسلی کریں۔ پنجاب میں مانسون سیزن میں شدید بارشوں، اربن فلڈنگ اور ممکنہ سیلاب کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پی ڈی ایم اے اور متعلقہ اداروں کو حفاظتی اقدامات کا حکم۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کلائمیٹ چینج ایک حقیقت، ہمیں پوری تیاری کرنی چاہیے۔ جولائی، اگست اور سپٹمبر کے دوران درجہ حرارت میں اضافے اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ ڈی جی خان، بہاولپور اور دیگر شہروں میں درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ پنجاب کے کچھ شہروں میں زیادہ بارشیں متوقع، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے سمیت اصلاح ارلی وارننگ سسٹم تیار کریں۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک رہیں۔ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز فیلڈ میں موک ایکسرسائزز کا عمل جاری رکھیں۔ سندھ ملک کا پہلا صوبہ ہے جس نے ای بس سروس متعارف کروائی۔ کراچی میں معیاری پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سندھ حکومت مزید 500 الیکٹرک بسیں لا رہی ہے۔ سندھ حکومت کراچی سے سکر تک ہائی سپیڈ ٹرین چلانے کی خواہش مند ہے۔ شرجیل میمن کا عالمی بینک کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال۔ عالمی بینک کے وفد نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سندھ حکومت کے منصوبوں کو سراہا۔ خواتین کے لیے پنک سکوٹی اسکیم کو قابل تحسین قرار دیا۔
पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोमांस चल रहा है। हमें दोनों जमातों से शिकायत है। गवर्नर शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात MQM का होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को जैसा गवर्नर चाहिए था वो मिल गया है। गवर्नर सिंध कराची के मसाइल पर लब कुशाई तक करना गवारा नहीं करते। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, शर्जील मेमन की बातों को सीरियस नहीं लेता, वो मीडिया में रहने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की तबीयत नासाज, अबूधाबी में ज़ेरे इलाज। नासिर हुसैन शाह ने सेहत से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों की वजाहत कर दी। कहा वो बिल्कुल खैरियत से हैं और सेहत याबी के मराहिल से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से तबीयत बेहतर है, जल्द वापस वतन आएंगे। कराची के ली मार्केट में 6 साला अब्दुल वली का कत्ल, गिरफ्तार मुलजिम हमजा ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस को बयान में बताया कि गली में इंतकाल की वजह से सब वहां मौजूद थे। मौका देखकर बच्चे को फ्लैट में ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। पहचाने जाने के खौफ से कत्ल कर दिया। इसके बाद फिर बदफेली की, लाश कंबल में लपेटकर अलमारी में छुपा दी। लाहौर के इलाके इच्छा में निजी ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में 6ठी क्लास की तालिबा की पुरस्कार मौत। वालिद के मुताबिक बेटी 1:30 बजे ट्यूशन सेंटर पढ़ने गई। 4:30 बजे इत्तला मिली कि बच्ची बेहोश हो गई है। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने लाश तहवीर में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर अस्करी टैंक में कार रेसिंग का खौफनाक अंजाम, तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। इस खौफनाक ट्रैफिक हादसे की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सफेद रंग की 2 गाड़ियां सड़क पर रेस लगाते हुए आगे पीछे जा रही हैं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा जाती है। हादसे के नतीजे में एक नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी का रेस्क्यू ऑपरेशन। ओमाड़ो के करीब डूबती मालबरदार कश्ती से तमाम 20 पाकिस्तानी अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू किए गए 20 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज PNS हसनैन ने बर वक्त पहुँच कर तमाम अफराद को बचा लिया। सी किंग हेलीकॉप्टर और मैरीटाइम एजेंसी के डिफेंडर जहाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कार्गो कश्ती डूबने का वाकया ओमाड़ो से 32 नॉटिकल मील दूर पे पेश आया है।